કમ્પ્લીટ સિટી હું બધું લાગતો કે દોડાથી બારસી જવું પડે. અમાર ગામનો એક મહારાજ शंकर महाराज शायद यहाँ आवे हैं और पूजा भी करते हैं. ये जो आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग कोई बड़े आदमी नहीं है, कोई नेता नहीं है. ये लगभग 7वां 8वां कार्यक्रम है और सब जगह लोग बुलाते हैं. होली के ऊपर लोग अपने इकट्ठे होते हैं, गैर नृत्य करते हैं, तो थोड़ी सी समाज की भी बात हो जाए, इसीलिए कल ही नहीं गया था. परसों में सलुम्बर में था, उससे पहले हम पुजपुर में थे, उससे पहले हम दरियाबाद में गए थे और सभी जगह जहां होली के कार्यक्रम है वहां बुला रहे हैं. मैं आप लोगों को भी निमंत्रण दे रहा हूं. 26 तारीख को बोखला पाल के अंदर संभाग स्तर का सबसे बड़ा होली मिलन कार्यक्रम होने जा रहा है. तो यहाँ की जो भी घेरिए टीम है वो वहां पधारने का कष्ट करे. बेरूलाल जी और जो भी साथी हैं, प्रकाश जी और जो भी है, वो आप एक टीम बनाकर वहां पहुंचे. आमे तमार माते हाडो सड़ापजो, हाडो तमार उतारवो है, हाडो उतारवो पड़ेगा. तो ये जो यहाँ पे आप लोगों का खेल देखने के लिए आए हैं, कहीं कहीं खत्म हो गया और कहीं कहीं जिंदा है. जट्टे आज डोकराबा है, धोली पागड़ी वाला, तब तक हमारे समाज का संस्कृति जिंदा रहेगी. लेकिन अब धीरे धीरे हमारे बच्चे हैं वो टाइट पैंट वाले हो गए, जिससे हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है. बच्चों को बुरा नहीं लगे, बात हंसी करवी, हंसी से बात करवी, झूठी नहीं करवी. तो ये जी जितने भी यहाँ धोतिया वाले हैं, फेटा वाले हैं, वो जब तक जिंदा है तब तक जितना इनसे सीख पाए वो हम लोगों को सीख लेना चाहिए. नहीं तो इसके बाद में संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. संस्कृति जैसे खत्म हो जाएगी तो हमारे आदिवासी परंपरा का जितना भी हमको अधिकार है वो अधिकार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. ये हम लोग आपको कहना चाह रहे हैं. दूसरी बात ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोग सभी जगह आदिवासी परिवार और हमारे सामाजिक विचारधारा का कार्यक्रम करते हैं. इस कार्यक्रम में हमारी लड़ाई एक ही है, जल जंगल जमीन की. तो ये जो जमीन है, अपन जो बैठे हुए हैं, ये जमीन ये आपके गांव की जमीन है, किसी दूसरे आदमी की जमीन नहीं है. ये जमीन अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले समय में ये जमीन भी आपके हाथ से चली जाएगी. हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमने देखा है थोड़ा सा आगे अपन जल्लारा में 2-3 गांव थे, वहां पे कोई कंपनी आ गई और आदिवासी के घर हैं, वो घर भी उठाने के लिए सरकार ने कहा उठाओ. जब अपने खाते जमीन है तो घर हटा सकते हैं, तो ये तो खाते ही नहीं, जमीन सन्नाट पड़ी हुई है भाई. तो इस जमीन पे मान लो आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ पे कोई ट्रस्ट बन गया और आपके आदिवासियों का जितना कब्जा है वो खत्म हो गया, तो हम लोग आने वाले समय में बैठेंगे कहाँ गेर खेलेंगे, क्या करेंगे. और आसपास के जितने भी इलाके हैं उन इलाके में जितने भी मकान हैं वो भी हटा दिए जाएंगे. ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है? गुजरात के अंदर सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, सरदार पटेल की, वो उसमें कम से कम 100 गांव के आदिवासियों को वहां से खदेड़ दिया, हटा दिया. और आज वो आदिवासी घर घर यानी बर्तन मांजने लायक भी नहीं छोड़े. और अहमदाबाद है, बड़ी बड़ी सिटियों में वो लोग मजदूरी करते हैं, जहां पे उनके 15-15 बीघा 20-20 बीघा जमीन हुआ करती थी, वहां जमीन से हटा दिया. इसीलिए ये जो खंडेल पाल है आपका पूरा, ये खंडेल पाल ही है कि नहीं, ये पूरा तोड़ागर तो है, लेकिन पाल खंडेल का हिस्सा है क्या? केदार वगैरह जितना भी इलाका है, इस इलाके में इस बोलो तो हम मारे गबड़ू पड़ी गई. इस इलाके में आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा. और जो जमीन है सन्नोट है, वो गांव की जमीन है, उसके ऊपर भी आपका कब्जा, गांव का कब्जा करवाना पड़ेगा. और जितने भी लोग हैं उनके जमीन के अगर पट्टे नहीं मिले हैं, खाते नहीं हुए हैं, तो खाते करवाने का प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा. मैंने सुना था यहाँ पे कि यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा भी मैंने रात को सुना था. तो भाई ये तो हमारे आदिवासियों का होली गैर कार्यक्रम है. ये कोई यहाँ पे हम लोग कोई जमीन अपने सर पे उठा के लेके जाने वाले तो है नहीं. और जो संस्कृति का जो हमारा एक समागम हो रहा है उसको रोकने का प्रयास भी हमारे भाई ही करेंगे.
तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति का क्या होगा। यहाँ गैर कार्यक्रम नहीं होने देंगे तो फिर आप लोग इसी पंचायत के नहीं हो, हम लोग इसी पंचायत की बात नहीं कर रहे। हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही का जो 5-6 जिले हैं जहाँ पे आदिवासी की संख्या 80% है, उन आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर, देश भर के अंदर भी हम लोग आदिवासियों की बात कर रहे हैं और आदिवासी ही बोलेगा कि नहीं यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, तो ये कहाँ तक ठीक है भाई। इसीलिए आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आने वाले समय में भाई भाई को ही मारेगा, इसलिए मारेगा, वो जमीन के लिए मारेगा। अपने गांव में साटा आवी बराबर एक साइड कोई आकीना के भाई तरगार थे कि मारीना का अपने मारता कि नहीं मारता। ये झगड़े बहुत आदिवासी में हो रहे, तो ये जमीन तो बहुत बड़ी जमीन है, इसके लिए भी ये झगड़ा है। और अभी हमारे दिनेश जी भाई ने कहा ये जमीन आपकी है, धोलिया बाबा आपके हैं, बाबे दूसरे हैं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन इसको कब्जा आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको एक बात और बता के जाना चाह रहा हूं, मैं हमारे यहाँ पे जो भी बाबा हैं उनके हम विरोध नहीं करते, लेकिन अभी देख लो, कल परसों की बात है, सागवाड़ा के अंदर रातड़िया गांव में कोई यूपी का बाबा आया और एक आदिवासी ने कहा भाई ये जमीन मेरी है, तो रात में से उस बाबे ने उस आदिवासी को मार दिया। वो यूपी का बाबा था और यहाँ पे हमारे आदिवासी को मार दिया। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है हमारे साथ में। ये लड़ाई कोई भगवान के लिए नहीं है, ये लड़ाई जमीन के लिए है। ये जमीन जब तक हमारी माँ है तब तक हमारा अस्तित्व जिंदा रहेगा, और जिस दिन हमारे हाथ से जमीन चली गई उस दिन हमारा विनाश चालू हो जाएगा। और 5वीं अनुसूची में संविधान में भी साफ लिखा है, आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, गैर आदिवासी की नहीं है। तो इस जमीन का मालिक कौन है? आप आदो आदना धनी धरती ना मालिक अपना आदिवासी हाँ, पर अपना आदिवासी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ऐसे कैसे होगा, सरकारी जमीन है। बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आदिवासियों की जमीन न तो केंद्र सरकार ने मोदी वाला ले सकता है, न राज्य सरकार ने अशोक गहलोत ले सकती है, न कोई और ले सकता है। लेकिन आज पूरे इलाके में देख लो हमारी जमीन कोड़ियों के भाव से ले रहे। ये सलूम्बर आपके पास में आ गया, आते आते ये आने वाले समय में मेरे को लगता है सलूम्बर इधर विस्तार हो जाएगा तो आप भी नगर पालिका में चले जाओगे। नगर पालिका में चले जाओगे तो सारा खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारी जमीनें कोड़ियों के भाव से जाएगी। इसीलिए आप लोगों को जागना है, तैयार होना है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। कौन सा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। कोई अहमदाबाद जाके काम कर रहा है, कोई इंदौर कर रहा है, कोई उदयपुर में कर रहा है, कोई सलूम्बर में कर रहा है, कोई कहे काम कर रहा है। खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी वो पैसे वहां से तैयार करके लाता है, अपने बच्चों की पढ़ाई करवाता है। और इस इलाके में सरकारी नौकरियों में हमको जो आरक्षण है वो बिल्कुल कम दे रखा है। ये जो आपका जल्लारा इलाका है, यानी ये उदयपुर का इलाका है, तो इसमें उदयपुर में मान लो 1000 भर्ती निकलती है, तो इस इलाके में आदिवासी 80% है, तो 80% है तो 800 लड़के आदिवासियों के लगने चाहिए, लड़के लड़कियां। ये हम मांग कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारा घर से एक बच्चा नौकरी लगे। मैं नौकरी नहीं करने वाला हूं, मैं अभी 45 साल से ऊपर हो गया तो मेरी नौकरी तो गई। मैं डबल MA PGDCA B.Ed कर रखा है। मेरे माँ बाप ने भी जंगलों से लकड़ी ला के पढ़ाया था, गोन खड़क खोड़ी लावे विसी नामे बना देता। लेकिन हमने सोचा, बहुत बार हमने हाईवे जाम किए और हमने आदिवासियों को अधिकार दिलाए। इसी तर्ज पे अभी कुछ समय पहले हमारी नौकरियां खत्म हो गई, 1167 पर खत्म कर दिए। तो आदिवासी लड़के प्रतापगढ़ के, बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, बोखला पाल के अंदर थोड़ा सा आगे हाईवे में हाईवे जाम कर दिया। उसी बीच में कुछ लोग और घुस गए और उन्होंने आग लगा दी और 5000 बच्चों के ऊपर मुकदमे हो गए। हमारे सरकार ने और दोनों पार्टियों वालों ने मिलके, जो भी राजनीतिक पार्टियां, हमारा षड्यंत्र पूर्वक 5000 बच्चे और कुछ कर्मचारी उनके ऊपर भी मुकदमे हो गए। यार दिनेश जी भी जेल में जाइए, आपने हारू मास्टर था, बोलो तभी ये मास्टर होके जेल में जाके आए, इसलिए जेल में जाके आए। आसपुर सावला में एक भाई अपना जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, और रमेश जी बैठा है, एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा हमारा आदिवासी मारा गया है, उसको 5 लाख रुपए सरकार की ओर से दो, नहीं तो हम रोड जाम कर देते ऐसा। तो उन्होंने कुछ लोग रोड पे बैठ गए। उसके बाद में दिनेश जी उनके ऊपर मुकदमा हो गया, रमेश जी ने उनको जेल में डाल दिया। वो इनके लिए थोड़ी लड़ रहे थे, हमारे समाज के लिए लड़ रहे थे। कोई मर गया उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये जैसे हम लोग लड़ रहे हैं,
तो आने वाले समय में हो सकता है हम इस इलाके में आए तो आपके जो दबंग लोग हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, वो हमको रोकने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को साथ देना होगा। अगर आप लोग साथ दोगे तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो आपके अधिकार छीने जाएंगे। ये बात हम आपको कहने के लिए आए हैं। खास करके जितने भी हमारे बुढ़े बुजुर्ग हैं वो सोचते होंगे या नवा सोरा अभी ने फालतू हमारा हमसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आपसे सीखा है। दिल्ली के जो संविधान में लिखा है वो पढ़ा है, जयपुर वाले संविधान में जो है वो पढ़ा है, वही बात हम आपको बता रहे, समाज की बात बता रहे। दूसरी बात है, एक और के अपनी बात को यही विराम दूंगा। अभी चुनाव आते हैं, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, हम किसी पार्टी से जोड़ो ऐसा बात नहीं कर रहे। आपकी मर्जी हो उसको वोट दो, हम भी हमारी मर्जी उसको वोट देंगे। लेकिन जो हमारे वोट लेके जाते हैं विधानसभा में, वो कभी मूड के नहीं आते वापिस। एक फरत आवेगा वोट ले हारू, दारू ने पैसा ने खजूर ने ममरी आलीन देगा, ले भाई मने वोट डाल दे। आपने विचार करो ना बढ़िया आदमी है ना, वोट डाल दो, यो मारो है मार वालो है। लेकिन जीतवा बाद में पेलो आपनो रेस नहीं, वो कटे जाए खबर है। सिंह जी चतुर्वेदी फतुर्वेदी अड़कने जाए मंगड़ो पड़े ने अपने वाला इन्हें माए माए फरता पड़े। ये मैं सही कह रहा हूँ भाई, हमने देखा है हमारे छोटी सी उम्र में। जीते वोट जुस्तावेंते आवे बाबूजी थे वोट डाल दो, मैं हो वो आ काम कर नाकूंगा नेम करूंगा। 5 साल तक इन्हें नजर उसने आवे अपने जो आदमी फांसा सुना हुआ जिन फांसो गांव में आवे तो अपने बस सवाल करवो जवाब करवो है कि भाई मैंने इतने साल तक वोट दिया, मेरा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों के लिए तेने क्या किया, इस पंचायत के लिए क्या किया, हमारे आरक्षण के लिए क्या किया, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। अब मैं फिर एक बात करवा चाहूँ, कल परसों हमारे डूंगरपुर में एक मीटिंग हुई दलित समाज की, जो एससी समाज है उसकी मीटिंग हुई। कोई बात नहीं, एससी समाज को जितना आरक्षण मिले हम लोग तैयार है, लेकिन हमारे समाज के नेता ताराचंद जी भगोरा, हमारे डूंगरपुर में नाम हमड़ी तुम्हें ताराचंद भगोरा, और अठे रघुवीर खराड़ी मीणा जो है नाम हमड़ी, वो दोनों ने मिलकर यूं कहा कि हम लोग आपको 16% आरक्षण दिलाएंगे। तो अभी वर्तमान में 45 आदिवासियों को, 5 एससी को, 50 है वो ओपन जनरल बना रखा है, तो वो 16% आरक्षण कहां से दिलाएंगे? अपने में से तोड़ के देंगे क्या? इनके घर की खेतियों में से कह रहे हैं कि हम लोग आपको आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन आदिवासी यहाँ पे 70 से 80% है, हमारे लिए कोई नहीं बोल रहा। तो बोलेगा कौन? जनता जब आवाज नहीं करेगी, जनता जब बोलेगी नहीं, ये नेता अटे बैठे हमारे आदिवासियों का 80% है, दे नहीं तो दे जूते मारो दो, ऐसा दूसरी बार आएगा नहीं अपने पास। और विधानसभा में जाके बोलेगा कि अरे इस इलाके में 75% 80% आदिवासी है, तो आरक्षण 80% हमारे समाज को मिलना चाहिए। ऐसा नेता हमको आगे भेजेंगे तो हमारा काम होगा। आपने चाहे दिल्ली भी भेज दिया, जयपुर भी भेज दिया, आपके जिला प्रमुख बना के उदयपुर में भी बिठा दिया, लेकिन वो कभी हमारी बात नहीं करते। और हम चुनावों में उनसे 100 रुपये ममरी पेड़ खजूर खाइन वोट डालूंगा ने फंसे कपड़ा नेता जीत गया, कहेगा अरे मैंने तो इसको दारू पिला के वोट लिया था, इसे थोड़ी वोट दिया, दारू पिला के वोट लिया था। इसीलिए भविष्य में कोई आदमी खड़ा होता है अपने समाज में से, समाज में तो सारे खड़े होते, कांग्रेस में भी अपना बड़ा उबो था, बीजेपी में भी अपना बड़ा उबो था, बीजी तीजी पार्टी का नाम भी अपना बड़ा उबो था, पर ये बीज આપણો नहीं है, वो लागे बीज આપણો है तो अपनी बात करे। ये बीज को ना क्यों आ गया मुझे खबर नहीं पड़ता है, मैं हम लोगों को गुस्सा आता है इसलिए बोलना पड़ता है। जो हमारे वो बीज अपना ही है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए जो बीज अपना होगा आप में से जाओ वहां पे और वहां जाके आवाज बुलंद करो भाई, तो हमारे समाज का भला होगा। आज हर आदमी, हर समाज का आदमी इकट्ठा हो रहा है और आदिवासी समाज एकदम बिखर रहा है। क्यों बिखर रहा है पता है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही में अपन लोग कितने हैं आदिवासी पता है आप लोगों को? 50 लाख अपन लोग हैं। कितने हैं? 50 लाख लोग हैं। और जो 5 लाख या 10 लाख लोग हैं वो अपने ऊपर राज कर रहे हैं। आज की तारीख में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई सिंह जी है, कोई फिंग जी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई फतुर्वेदी है, वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और सारे जितने भी आदिवासी है, वो एक आदमी गांव में आके बोलेगा दुकान पे नहीं यार ये करना है तो वो तैयार है, लेकिन एक हमारे जैसा आदमी बोलेगा अरे नवरू करे तो फालतू बात है। तो समझना पड़ेगा। ये मावजी महाराज भी कह गया। इसके बाद में हमारे ये
कौन से महाराज रमेश जी? देवापुरी महाराज भी के गए हैं કે કાળિયા જાગી स्वतः जुगनी सेली वारे તમારો राज आवड़ानु है। तो राज कार्य आवे, राज की तैयारी अब चालू हो गई है, लेकिन आपको भी जागना पड़ेगा तो राज मिलेगा। अगर नहीं जागे तो हम लोग जो भी है वो हैंगला महाना फैस जगह ना हमारा सोरो यही सब मरी जाए। आने वाले समय में महाना में जाने वाले, कोई ऊपर जाने वाले तो है नहीं सीधे, या तो आप बाड़ी नाखेंगे या गाड़ी नाखेंगे मनक, या फिर जो जना बोलेगा उसको मार देंगे। ये लोग मारेंगे कि नहीं मारेंगे? एक बीजी बात फिर मैं कई बात बंद करूं। मैं जितने भी युवा साथी आए उनको कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हमारे आजकल रोड पे देख लो, कोई बड़ा ट्रक आमने सामने टकराते कभी देखे आपने? मोटा मोटा खटरा ट्रक टकराई कारी, ट्रैक्टर टकराई, बस टकराई नहीं टकराती, बी मोटरसाइकिल बड़ी हम बार दिन टकरे सोरो मरी ये है कि नहीं भाई? तो सोरो विचार करे मारस गाड़ी यार गदड़ा हर की गाड़ी में आए वहां उसी रे डर सलवेर हम एक्सीडेंट है मरी जा। इने नहीं तो लाइसेंस मले नहीं, हेलमेट मले, आमलेट पेलो खावा वालो मुटका नो आमलेट बनी जाए, वो नहीं मले। नगर मरी भी जाए तो अगर इन्हें इंश्योरेंस वे, हेलमेट वे, लाइसेंस वे तो सरकार इन्हें 2.5 लाख रुपया आले तो इन्हें आई रोती रोती क्या करी दिगरा मारा गियो बन बेला गाली क्यों। तो ये भी आप लोगों को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। तो हमारे बच्चे कहीं न कहीं ये गलत दिशा में जा रहे हैं, बाइक राइडर बन रहे हैं। राइडर करने से कुछ मतलब नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। और इस इलाके में हमने और देखा है, आप लोगों को मैं यहाँ बहुत बुरा कह के जाना वाला हूँ। हमारे उधर देख लो डूंगरपुर इलाके में, आसपुर से थोड़ा सा आगे चले जाओ, स्कूल की छुट्टियां होती है, हंगली का हंगली सूरज दिखे, सारी बच्चियां स्कूल जाती है, और आपके इधर बहुत कम लड़कियां स्कूल जाती है। क्या कारण है ये? लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? अपने तो सोरे आप तम कहे लक्ष्मी आंगणे आप जीम का सोरे पैदा था तमते ने पता ने पढ़ाता नहीं आपने। हमारे वहां पे सारी लड़कियां अधिकतम पढ़ रही है। आपके इलाके में लड़कियां पढ़ने में होशियार है, लेकिन पढ़ा नहीं रहे आप लोग, इसलिए बच्चों को पढ़ाने का ज्यादा प्रयास करो। आने वाले समय में आपने बूढ़ा वेचेगा, डोहा वेचेगा, सोरो जतो रहा लाड़ी लेने बीजे के पर सोरे आवेगा तो आपने जिलाड़ी जाएगा ना, हाबू तेरा ले जाएगा ना, कोड़ा तमाकू बीड़ी खाते हुए सोरे आली जाएगा। ये मैंने देखा है मैंने ये डोकरान पूछी लो देखा तुम्हारे सोरे आवी बापा हो नहीं है तुम्हारे कने पामणे आवेगा नहीं, बापा तमाकू खाते हुए बीड़ी पीते हुए जी करते हुए लाइन आवेगा ने डोकरो वही जाएगा પછી અસલ જીલાડી जाएगा ने सोरो विचार करे आ कारे मरे डोहू सोरो विचार करे डोहू कारे मरे इने बहिरी के आ डोहू खौ करे यार कारे मरे। तो ये स्थिति है, इसलिए बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है भाइयों। कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात हंसी बात कर रहा हूँ। और ये जमीन है, इस जमीन को बचाने का पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इस ग्राम के सरपंच साहब की भी है, यहाँ के मेंबर की भी है, यहाँ के जितने भी आदिवासी उनकी जिम्मेदारी बनती है। आने वाले समय में ये जमीन सन्नोट है और कोई कब्जा कर लेगा तो क्या होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज देखो बड़े बड़े मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर जो आदिवासियों ने बनाया ऐसा कह रहे, लेकिन आज आदिवासी का कोई नहीं है वहां पे। विजय माता में ये जो आसपुर के लोग हैं उन्होंने कब्जा करके रखा है वहां पे, विजय माता मंदिर पे कोई दूसरा नहीं घुस पाया। हर दिन नहीं फटा तो खबर है वटे हर रविवार बोकड़ा मारे कटा कट बोकड़ा सड़ी वटे એટલે બાહમણ નહીં થઈ શકતું અમાય અટે फिर आदिवासी आवे दार लगावे जय माताजी करी। तो हम दारू पी ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन वो दार लगाते हैं, बकरा काटते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ कोई अंदर आते नहीं है। इसी प्रकार मंदिरों की लड़ाई में बता रहा हूँ, इस धौलागर जी के महाराज के प्रांगण से ही बताऊंगा। मीनाक्षी मदुराय मंदिर उड़ीसा में है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसका कम से कम करोड़ों रुपया साल में आता है। करोड़ों रुपया दान पेटी खोलाएंगे तो આપણે હંગલા બેટા આટલા એમ પેટી ખાલી કરો आप भराई आटला पैसा आवे, करोड़ों रुपया आवे। ये लड़ाई रुपयों के लिए है। तो वहां पे वो मंदिर में जब आदिवासी ने कहा ये मंदिर हमारा है, ब्राह्मणों ने कहा हमारा है, लड़ाई हो गई। फिर मामला कोर्ट में गया, मीनाक्षी मदुराई मंदिर का मामला कोर्ट में गया और कोर्ट वालों ने कहा अरे यार मामला तो सभी का है, लेकिन अब किसे करे, 15 दिन तो पूजा आदिवासी करेंगे और 15 दिन पूजा ब्राह्मण गैर आदिवासी करेंगे। तो आदिवासी करे तेना कारण माते कुकड़ा बोकड़ा दारू हारू हांगो सडावे પછી વાંદડા હોળવાદાડો આવે તે કે પેલા બામણ પા गंगाजल लावी पाजे सफाई करे। तो 15 दिन की पेटियां हैं, उसका पैसा आदिवासी लेते हैं, 15 दिन का पैसा वो लोग लेते हैं।
इसीलिए हम लोग कह रहे हैं मंदिर है, उन मंदिरों पे कब्जा हमारा होना चाहिए, ताकि कम से कम पैसा आवे तो हमारे समाज का काम तो आवे। कि ये आपका किसीना जी का ले लो, किसीना जी मंदिर का ले लो, उसके अंदर शंकरलाल मीणा गोली से मारा गया, पुलिस वालों ने गोलियां चला दी और हमारा आदमी मारा गया, और उस मंदिर पे कब्जा जैन समाज का था। फिर वहां से प्रशासन आया, बैठा और बोला कि आधा आदिवासी का और आधा जैनों का पैसा। फिर उसकी दो चाबी बनाई, एक चाबी तो पाल विलक वालों के पास में और एक चाबी जैन के पास में। जब भी पेटी खोलते हैं एक किलो आदमी नहीं खुली सके, क्योंकि बे साबी लगे, बे ताल बना जीवना में, तो बे आदिवासी पे है ना अपलाय पे है। फिर पेटी खोलते हैं, मान लो 10 लाख रुपए हुए, 5 लाख आदिवासी ले जाएंगे ना, 5 लाख तुम ले जाओ। तो आदिवासी का ये काम चल रहा है भाई। इसलिए जितने भी मंदिर है उन मंदिरों पे कब्जा करने का प्रयास करो, जितनी भी धोनी है उन धोनियों पे मंदिर प्रयास करो, और जितने भी हमारे मंत्री संतरी एमएलए फेमएलए जो भी बने हैं नालायक लोग, उनसे कहो कि धोनियों का काम, अगर तुमको धर्म का काम करना है तो आदिवासी धोनी को काम करवाओ, और उस पे हमारे जितने भी ये बाबा जी बने हुए हैं वो उस पे बैठो, अपने हमारे समाज के लोग बैठो, दूसरों को मत बैठने दो। नहीं तो वो जो यूपी का बाबा आया हमारे समाज वालों को मार दिया, वैसे आने वाले समय में आपके इलाके में भी होगा, मारेंगे ये लोग। और दूसरी बात मैं एक और कह के जाना चाह रहा हूँ, तमे अटे शादी करो, पन्ना हो सोरा सूर्य, तो जमणे फेरे फरो के डावे फेरे फरो, कड़े फेरे फरो हमारे अटे एम फरो के एम उल्टा फरो है, उल्टा फरी ये कड़े फराब जा भाई। तमे ओड़ा को ढा लईने भी गुदा लईने, हे भाई हे ठाम ठाम, तो गुदा ऐसे ही घूमता है, बेल के ऐसे उल्टा घूमता है, कैसे जमणे फिरे घूमता है। और ये जो जितनी भी कोई महिला है, घर में गटी है कि नहीं है, घर में गटी ये दड़े ने डाल फेरे तो गटी है फरे की उल्टी फरे, हाँ जमणी फिरे फरे, हर काम जमणी फिरे गए, पानी में भमरे पड़े वो पानी में भंवर पड़े, ये भी जमणे फेरे से पड़े। बाद में आपके जितने भी सर्दियों में गर्मियों में जो भी आपके केकोड़ा टीडूना वेला है, वदलना वेला है, याना जोइली जो अभी जमणे फेरे से फरे, सारा काम जमणे फेरे होता है। और ये दूसरे समाज के लोग हैं और हमारे समाज वालों को उल्टा घुमा दिया और हमारी संस्कृति को दूषित कर दिया। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हो गए वो तो ब्राह्मण को बुला के शादी कराते हैं, ब्राह्मण बोलता मंत्र बोलता है, आपको पता पड़ता है क्या बोलता है? मेरे को पता है, ओम हम धाम धा फिटी जा मर जा तारो नका खोद जाजे ओम स्वाहा, हाँ बढ़िया बुंजो यार। तो बोल रहा है कि तुम मर जाओ, खत्म हो जाओ, तुम्हारा नका खोद जाए, तो भी तुम बड़ी उन ब्राह्मणों को पैसा दे रहे हो। और हमारा कोई गांव का भगत है, मेट कोटवाला है, गड्ढा कमेटी है, वो शादी कराने आता, कहता है इसको क्या पता पड़ता है, वो महाराज क्या बोलता है पता है आप लोगों को? हे धरती आसमान पवन पानी वायु अग्नि, प्रकृति ने नाम लिए, कोहळ किम राखसे ना जिया बेल बेल जोड़ाते हैं ना खुश राखसे ने वेल विस्तार कर दे, एटलो मंत्र आले, एटलो अपना आशीर्वाद आले, उसको तो अपन लोग मना करते हैं। और जो कहता है ए फिर जा नका तार नका खोज जाजे ओम स्वाहा, उसको अपन बुलाते। तो ये नहीं करना है। आने वाले समय के लिए मैं आपके इलाके में नवरात्र में घुमा था, बहुत बढ़िया संस्कृति है हमारे इलाके में, धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसीलिए हम लोग आपसे सीख के जा रहे हैं। और हम बोल रहे हैं वो हम खाली इस इलाके के लिए नहीं बोल रहे, हम पूरे देश में घूमते हैं और आदिवासियों का जितना भी खत्म हो रहा है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से आशा है कि आने वाले समय में साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारों को हम लोग ले पाएंगे और आपके लिए लड़ेंगे। हम हमारे लिए अकेले के लिए नहीं लड़ रहे, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आदिवासी इलाके में 50 लाख आदिवासियों के लिए हम आवाज बने हुए हैं, इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए। और आने वाले समय में अगर हम लोग एक रहे तो आप इधर कुछ मेणा मानते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ भील मीणा की लड़ाई में नहीं पड़ रहे, ये भूल जाना आप लोग, भील मीणा की लड़ाई नहीं है हमारी, क्योंकि उधर आगे जाएंगे संताल है, मुंडा है, गोंड है, खासी है, हारो है, ऐसे 700 प्रकार के आदिवासी है। मतलब प्रकार ना हाथ से प्रकार ना नहीं हटे, ये तू भील तू मीणा, इस लड़ाई में हम लोग मारे जाएंगे। और एक साइड में हम कहते हैं सारा आरक्षण हमारे मीणा खा गए, बोलते कि नहीं बोलते लोग, हमारे लोग बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सारा आरक्षण मीणा खा गए। कौन से मीणा खा गए? जल्लारा वाले खा गए, सलुम्बर वाले खा गए, कि दरियावाद वाले खा गए, कौन से मीणा खा गए? ये भी कहते हैं कि सारा आरक्षण मीणा खा गए, आप भी बोलते हो। तो मीणा तो उधर जयपुर उधर सवाई माधोपुर करौली वाले जो मीणा है वो तो अपने आप में ओरिजिनल मीणा मानते। अगर आप उनकी लड़की लेने जाओगे आपको घंटा भी नहीं देंगे वो, जाओ
सोरेला पंडामी लावा दे तमार सोरी तमार सूरत नहीं जीएगा वटे के सूरत में नहीं आने भाई। वो अपने आप में ऊंचे मानते। और मीणा में एक और लफड़ा पड़ गया। मैं तो मीणा हूं न मैं रावत हूं न मैं फिर रावत से भी ऊंचा हूं। उजड़ा मीणा ने मेला मीणा ने कई नाटक करी मिली यार, कहीं पता लाग तो है नहीं। तो हम लोग ये सब भूल जाओ, हम आदिवासी है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम एक हुए 50 लाख एक हुए तो ये जो आपका रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, दाहोद, गोधरा, पंचमहल, अरवली, खेड़ ब्रह्मा, थोड़ा आगे निकल जाएंगे सूरत के पास में भरूच, उसके बाद नंदुरबार, ये 4-5 राज्य है जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ आदिवासी, कितना 1.5 करोड़ आदिवासी। और 1.5 करोड़ आदिवासी का यहाँ से लेके भोपाल से लेके थोड़ा सा बॉम्बे तक पूरी आदिवासी पट्टी है। कुदरत ने भी आपको इशारा किया है कि जो काले तमारो राज आवनानु है सोता जुगनी छेली वारी। इसीलिए हम नया आदिवासी प्रदेश, बिल प्रदेश जो भी है ट्राइबल प्रदेश वो हम डिमांड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, आदिवासी मिनिस्टर होंगे, आदिवासी कलेक्टर होंगे। ये हम सपना देख रहे हैं। इस सपने को पूरा करवाने में आप लोगों का साथ चाहिए। और जब तक ये हमारा राज्य बनेगा तब तक आमिद महानम फेजिंगा बड़ नंदा ना सोरा है ये राज करेगा। भाई हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने जितनी कष्ट झेले हैं वो कष्ट हम लोग ने नहीं झेले। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो कष्ट इन बुजुर्गों ने झेले उस समय हमको खाने को नहीं मिलता था, लकड़ी नहीं थी हमारे पास, पैसा नहीं था, एक ही कपड़ा में हम घुमा करते थे। एक कपड़ा मेला हो जाता था तो आधा कपड़ा अपनी आई माँ है वो आधा कपड़ा बिछाती थी, लुगड़ू अर्धू अपना उड़ाती थी। आज हर घर में कंबल है, चद्दर है, सारे सुविधा है, टीवी है, मोबाइल है, सारी सुविधा है, पढ़ने के लिए सारे साधन है। जो सुविधा हम लोगों ने ली उससे डबल सुविधा ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ले। ये सपना है हमारा, ये सपना है। अगर हम सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए तो इन बच्चों का जो सपना देख रहे हैं वो भी धूमिल हो जाएगा। और अहमदाबाद में काम करने के लिए जाएंगे तो वटे गागरदोवानी मशीन आ गई है, ध्यान रख नहीं राखे वटे भी गागरदोवानी मशीन आवेगी, आरसीसी ની મશીન આવી ગઈ, રોટા બનાવવાની મશીન આવી ગઈ, ને બાથરૂમ में गया वो कहते पेलो में पानी चालू करें पेलो में આવી ગયું, सब આવી ગયું, सारी मशीनें आ गई है। इसलिए आदिवासियों को जागना होगा अपने अधिकारों के प्रति। ये बात कहने के लिए हम इतनी दूर से आए थे। अब हम लोग मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, आधा घंटा जो भी केयर होगी हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करेंगे और यूट्यूब पे चलाएंगे और ये आपकी यहाँ की संस्कृति धोलागर महाराज की पूरे देश में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। एक नारा लगा दो, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तमें भारत ना मालिक सुप्रीम कोर्ट भी कहती है आदिवासी इस देश का मालिक है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, नेताओं से, मंत्रियों से, बाबाओं से, किसी से नहीं। तो आप लोग संवैधानिक तरीके से जनजागरण चालू रखिए। आने वाले समय में इस इलाके में कोई आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर कीजिए, हम निश्चित रूप से आएंगे। और आपके साथ में कोई शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा तो हम लोग जरूर आपके बीच में आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।